यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WBM। यस, स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण लागू है। विराम। मंडल आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के बाद वर्ष 1993 से ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। विराम। वर्ष 2006 के बाद से केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया। विराम। इस प्रकार आज समाज के अत्यधिक बड़े तबके को आरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस आरक्षण नीति का परिणाम क्या निकला? पैरा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होने के लगभग 7 दशक बीत चुके हैं और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के भी लगभग 3 दशक पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या संबंधित पक्षों को उसका पर्याप्त लाभ मिला? सत्ता एवं सरकार अपने निहित स्वार्थों के कारण आरक्षण की नीति की समीक्षा नहीं करती। पैरा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूद आरक्षण की समीक्षा तो संभव भी नहीं है, क्योंकि इससे संबद्ध वास्तविक आंकड़ों का पता ही नहीं है। चूँकि आंकड़े नहीं है, इसलिए योजनाओं का कोई लक्ष्य भी नहीं है। विराम। आंकड़ों के अभाव में इस देश के संसाधनों, अवसरों और राजकाज में किस जाति और जाति समूह की कितनी हिस्सेदारी है, इसका तुलनात्मक अध्ययन ही संभव नहीं है। विराम। सैंपल सर्वे, नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में 4-5 हज़ार के नमूना सर्वेक्षण से ठोस परिणाम नहीं निकाले जा सकते। पैरा। सरकार ने 104वें संविधान संशोधन के द्वारा देश में सरकारी विद्यालयों के साथ साथ गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया है। विराम। सरकार के इस निर्णय का समर्थन और विरोध दोनों हुआ। विराम। वास्तव में निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ से समझौता नहीं कर सकते। यदि गुणवत्ता प्रभावित होने से ऐसा होता हो। विराम। तुलियन सिविजियन ने कहा था, जब आप पर खोने के लिए कुछ भी न होगा, तब आप अद्भुत आविष्कार करेंगे। आप बिना डर या आरक्षण के बड़ा जोखिम लेने हेतु तैयार रहेंगे। पैरा। पिछले कई वर्षों से आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रही है। आए दिन कोई न कोई वर्ग अपने लिए आरक्षण की मांग कर बैठता है एवं इसके लिए आंदोलन करने पर उतारू हो जाता है। विराम। वर्ष 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन तथा वर्ष 2017 में गुजरात में चल रहे पाटीदार आरक्षण की मांग इसके हालिया उदाहरण है। विराम। इस तरह देश में अस्थिरता एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर निम्न तबके के लोगों के
उत्थान के लिए उन्हें सेवा एवं शिक्षा में आरक्षण प्रदान करना उचित है, लेकिन जाति एवं धर्म के आधार पर तो आरक्षण को कतई भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ओर तो इससे समाज में विभेद उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर आरक्षण पाकर व्यक्ति कर्म क्षेत्र से भी विचलित होने लगता है। विराम स्टॉप।